हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा सैंडविच। लेकिन ये सैंडविच खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। बस दो ही चीज़ों का यूज़ करके हम एक सिंपल से सैंडविच को बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना देंगे। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और डिलीशियस। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज, 2 टमाटर और यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्याज को बारीक कट कर लें और टमाटर के बीज निकालकर उसको भी बहुत अच्छे से बारीक कट कर दें। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी एक बाउल और इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक प्याज और कटे हुए 2 बारीक टमाटर। तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप जितने हिसाब से सैंडविच बनाएं उस हिसाब से आप ले लें। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 सैंडविचेस बना रही हूँ, तो उसके लिए काफ़ी होगी। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे मेयोनीज। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मेयोनीज के डालूंगी, जिससे सैंडविच की स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और क्योंकि मेयोनीज एक ऐसी चीज़ है जो सिंपल सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना देती है, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मेयोनीज का यूज़ किया है। और अब इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। साथ ही डाल दूंगी सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स है ये, आधे से 1 चम्मच। तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो नमक बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि जो मेयोनीज हमने यूज़ की है उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालें और बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और हमारी सैंडविच की स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, अभी से ये देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार लग रही है। और अब बनाएंगे सैंडविचेस। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड के 4 पीसेस ले लिए हैं, इससे 2 सैंडविच बनेंगे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड ले लें, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें या फिर ब्राउन ब्रेड ले लें, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। और ब्रेड के एक पीस के ऊपर हम इस तरीके से स्टफिंग को रख देंगे, जो कि हमने प्याज, टमाटर और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनाई थी। तो अच्छे से आप एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर स्टफिंग को फैला दें। तो मैंने दोनों ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर स्टफिंग अच्छे से रख दी है और इसको आप इवनली इसके ऊपर फैला दें। और ब्रेड के जो दूसरे स्लाइसेस हैं उनसे हम इसको ढक देंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी की कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी प्याज और टमाटर का ही यूज़ किया है। और अब ये कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तवे को हल्का सा गर्म कर लें और उसके ऊपर यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। आप घी की जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में बना हुआ फ्रेश मक्खन ले लें। इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे। तो जिसको जो भी पसंद है वो यूज़ कर सकता है, चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड तेल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारे सैंडविचेस को कुक होने के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों सैंडविचेस को रख दूंगी और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखें फ्लेम को। और इसको हम धीमी आंच पर अच्छे से क्रिस्प होने देंगे नीचे से। और आप देख सकते हैं एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं और इनको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प होने तक इनको पका लेंगे। लेकिन हमें फ्लेम जो है थोड़ी सी धीमी से ज़्यादा रखनी है। और दूसरी तरफ भी मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा दूंगी। आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सैंडविचेस जो होते हैं उनको हमें अगर तवे पे बनाना है तो हमें इनको धीमी आंच पर कुक करना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो। तो दूसरी तरफ से भी जो हमारा सैंडविच है अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। इसको आप कोशिश करें कि बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं और बिल्कुल रेडी है ये। इस सैंडविच को आप चाय के साथ इंजॉय करें। तो इस तरीके से सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये सैंडविच ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगली बार मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।